तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में। तो अनिरुद्धाचार्य जी के एक अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट की वजह से लोग उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। जहां गाइस बेसिकली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कंट्री का ओरिजिन स्टोरी शेयर किया कि वो अस्त्रालय था पहले। एक वीडियो भी वायरल जा रहा है जहां पर ही वाज क्लेमिंग कि जब लॉर्ड राम एंड रावण का वॉर फिनिश हुआ था तब वहां पर लाखों करोड़ों अस्त्र बिखरे हुए थे, स्वर्ड्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स। एंड क्योंकि लॉर्ड राम चाहते थे कि ये वेपन्स गलत तरीके से यूज ना हो, उन्होंने वो अस्त्रों का एक बड़ा सा पाइल बनवाया और उसे हजारों किलोमीटर दूर भिजवा दिया। तो जहां पर वो अस्त्रों को छोड़ा गया था उस जगह का नाम दिया गया था अस्त्रालय, जो कि आज ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। अब मैक्सिमम लोग इसको बिलीव नहीं कर रहे हैं एंड वो अनिरुद्धाचार्य जी को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए बाय कमेंटिंग दीज थिंग्स। क्या ब्राजील ही ब्रज है? डेविड वार्नर नहीं, मतलब कि वो डेविड वार्नर है। एंड एक और पर्सन लिखे और आईफोन का आविष्कार न्यूटन ने किया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट एक गुरुजी के स्टेटमेंट को डिफेंड किया, जहां बेसिकली उन पर एक मीम बनाकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, जिस पर फ्लाइंग बीस्ट कमेंट करते हुए ये कहे, कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। ये रील जब कोई मुस्लिम स्कॉलर 4 शादियां करेगा तो उसके लिए नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ जरूर बन रही है। वो एक शादी तो कर रहे हैं जो कि शास्त्र सम्मत है, वो सही तो कह रहे हैं। सांसारिकता ही तो रहेगी शादियों में। आजकल शादियों में हम पार्टी करने जाते हैं, शराब पी रहे, डांस कर रहे, रील बना रहे, पार्टी बना रहे। तो अंग्रेज जी वहां पे बोल रहे थे कि शादियों में आजकल कोई इस भाव से नहीं आता कि जब अग्नि जलेगी तो हम देवताओं को वहां बुलाएंगे, पवित्रता के साथ वहां पे जाएंगे, अपने आप को पवित्र रख पाएंगे। एक शास्त्र सम्मत विधि नहीं मानता। तो गलत क्या कहा अंग्रेज जी ने? कोई भी ये सोच के शादी में तो नहीं आता कि वो एक पवित्र हवन वहां पे होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इजी स्निपेट के बारे में। तो इजी स्निपेट का डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आ गया एंड क्या आप वो लीगल एक्शन लेंगे? जहां गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पर्सन उनके इंस्टाग्राम पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया था, जिसकी वजह से इट वाज टेकन डाउन। बट फाइनली उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अब वापस आ गया है। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा, 3.2 मिलियन फॉलोअर्स और एक रात में सब खत्म। एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, एक इंसान और इतने सालों की मेहनत गॉन। लोग यूजुअली कहते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ भी परमानेंट नहीं होता, एंड उस दिन रियलाइज हुआ कि सही कहते हैं। तुम लोगों ने 10 घंटे में बिल्ड विद इजी को 0 से 2 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचा दिया। इवेंचुअली इंस्टा ने वो भी बैन कर दिया फॉर इम्पर्सनेटिंग। उन्हें लगा कि कोई और है, बट उन्हें तुम्हारा आइडिया नहीं था। बट एग्जैक्टली ये सब था क्या? इट वाज लाइक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, झूठ था, मिसयूज था कॉपीराइट टूल का। पर अब क्या? अब इजी इज बैक और इस बार पहले से भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अमाल मलिक वर्सेस साचेत एंड परंपरा के बारे में। तो पॉपुलर बेख्याली सॉन्ग को किसने कंपोज किया, इसको लेकर एक बहुत बड़ा क्रेडिट वॉर स्टार्ट हो गया। जहां गाइस कबीर सिंह का ये पॉपुलर सॉन्ग आपने सुना ही होगा। इट हैज ओवर 600 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब एंड वीडियो में तो ओरिजिनल क्रेडिट्स दिया गया है साचेत एंड परंपरा को। बट रिसेंटली अमाल मलिक पब्लिकली क्लेम किए थे कि उनके म्यूजिक को कॉपी किया गया, चुराया गया। ही क्लेम्ड कि कबीर सिंह के सॉन्ग्स वो साइन किए थे एंड देन साचेत एंड परंपरा चुरा लिए। तो फाइनली इस चीज पर रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर वो ये रिप्लाई दिए, दिस इज समथिंग दैट वी प्योरली क्रिएटेड। बेख्याली के बारे में बात हो रही है, जो कि कुछ टाइम पहले आई थिंक मिस्टर अमाल मलिक क्लेम करते हैं कि उन्होंने बनाया है, या फिर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा गाना तो कॉपी हो गया, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। और पास वी हैव ऑल द चैट्स विद अमाल मलिक, वी हैव ऑल द चैट्स विद कबीर सिंह टीम। यू आर द फर्स्ट वन हु इज टेक्स्टिंग मी एंड सेइंग कि वेटिंग फॉर योर सॉन्ग, एंड ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया। मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था अमाल मलिक। आपने मुझे कॉल किया था, आपने मुझे टेक्स्ट किया था टेलिंग मी कि वेटिंग फॉर योर सॉन्ग, एंड देन उसके बाद कांग्रेचुलेट करना है और पूछना कि कब आ रहा है आपका डे आफ्टर बेख्याली निकल रहा है आपका। सो देन यू आर कांग्रेचुलेटिंग मी ऑन कि सेंड मी द सॉन्ग टैग्स कि मुझे आप भेजिएगा। तुम लोग बहुत कमाल लग रहे हो इस बेख्याली की वीडियो में, आप मुझे भेजिए, मैं शेयर करता हूँ। तो आप ये सब चीजें अगर पूछ रहे हैं और मांग रहे हैं, उसके बाद यू आर नाउ क्लेमिंग आपका गाना मैंने चुराया है। बट आफ्टर दिस जब ये कंट्रोवर्सी को लेकर अमाल मलिक एक पैप सवाल पूछी कि आपका क्या रिएक्शन है उनके वीडियो पर, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बस ऐसे थम्स अप देकर कहे ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्ट्रेस सौम्या टंडन वर्सेस ऑकवर्ड गोट के बारे में। तो ये धुरंधर मूवी की एक्ट्रेस ऑकवर्ड गोट से डिसएग्री करते हुए ट्वीट पर रिप्लाई दी। बेसिकली एज एक्सपेक्टेड ऑकवर्ड गोट की तरफ से बहुत ही प्रेडिक्टेबल ट्वीट आया था टुवर्ड्स धुरंधर। वो मूवी को स्लैम की थी फॉर प्रमोटिंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। मेनली रणवीर सिंह को वो स्लैम करते हुए पोस्ट में लिखी थी कि ही स्टार्टेड टू बिकम इररिलेवेंट एंड फीमेल ऑडियंस भी इंटरेस्ट उनमें खो रही थी। तो इसलिए वो एक अनहाइजीनिक केवमैन जैसा बियर्ड ग्रो आउट कर लिए और एक मिसोजिनिस्टिक मूवी जैसे धुरंधर में स्टार किए विद जीरो इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें कि सिर्फ एग्रेशन एंड मिसोजिनी प्रमोट किया जाता है। और भी कुछ एक्टर्स इन द पास्ट ऐसे किए हुए हैं, जैसे कि शाहिद कपूर एंड रणबीर कपूर। वेल एक ट्विटर यूजर उनसे डिसएग्री करते हुए नीचे रिप्लाई डाली थी कि लिटरली मूवी में जो दोनों फीमेल लीड्स है ना, वो अपने मेल पार्टनर्स को स्लैप किए थे। आपने मूवी ठीक से देखा नहीं क्या? ये औरत ने धुरंधर देखा
देखा भी नहीं होगा, बस सोशल मीडिया में आकर लेम चीजें बोल रही है। एंड गेस व्हाट, जो एक्चुअल एक्ट्रेस है इन द मूवी सौम्या टंडन, वो इस ट्वीट से अग्री करते हुए रीपोस्ट करते हुए लिखी, आई अग्री, इन द यूनिवर्स जहां पर धुरंधर सेट किया गया है, जिस सोसाइटल नॉर्म्स को डायरेक्टर चूज किए टू डिपिक्ट, इट इज मोस्टली अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, येट वहां पर वुमेन को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाता है, औरत को वहां पर पीटा नहीं जाता है, दे आरंट ऑब्जेक्टिफाइड और शोन एज वन ऑफ मेनी वाइफ्स, इवन दो सोसाइटी कुड हैव अलाउड इट। सॉरी कि इस मूवी में आपको ग्लैमरस हीरोइन सिंगिंग सॉन्ग्स ऑन एक्सोटिक बीचेस तो नहीं मिले, मे बी वो दूसरे स्क्रिप्ट्स में काम कर जाते होंगे, बट नॉट फॉर दिस वन। बट या स्टिल एज एन एक्टर आई होप कि फ्यूचर में मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिले टू बी अ पार्ट ऑफ मोर वुमेन सेंट्रिक नैरेटिव्स। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन के बारे में। तो फाइनली अभिषेक बच्चन अपने एंड ऐश्वर्या राय के डिवोर्स रूमर्स पर रिप्लाई दिए। जहां काफी टाइम से कुछ लोग ऐसे बातें फैला रहे थे, तो उनको रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने कहा, दीज रूमर्स आर ऑल रबिश, उनको मेरा सच्चाई पता है एंड मेरे को उनका सच्चाई पता है। हम लोग वापस जाते हैं टू अ हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वही चीज मैटर करता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप इंडियन मूवीज एंड वेब सीरीज ऑफ 2025 के बारे में। जहां गाइस IMDb की तरफ से ये लिस्ट आया है, पहले मूवीज देख लेते हैं। नंबर 1 स्पॉट मिला सैयारा को, सेकंड महाअवतार नरसिम्हा, थर्ड छावा, फोर्थ कांतारा, फिफ्थ कूली एंड बाकी आप पॉज करके रीड कर लो। एंड देन वेब सीरीज की बात कर लिया जाए तो नंबर 1 स्पॉट मिला द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को, नंबर 2 ब्लैक वॉरेंट, थर्ड पाताल लोक सीजन 2, फोर्थ पंचायत सीजन 4, फिफ्थ मंडा मर्डर्स एंड बाकी आप पॉज करके रीड कर लो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्विटर वर्सेस एक्स के बारे में। जी हाँ, एक्स प्लेटफॉर्म को तो आप लोग जानते होंगे, पहले उसका नाम ट्विटर था। तो क्या अब एक दूसरा कंपनी ट्विटर सोशल मीडिया बनाकर एक्स को कंपीट करने वाला है? यस, एक स्टार्टअप है बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन ब्लूबर्ड, उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक फॉर्मल पिटीशन फाइल कर दिए विद द यूएस पैटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस कि हमें ट्रेडमार्क चाहिए ऑफ द वर्ड ट्विटर एंड ट्वीट, क्योंकि एक्स ने एलिजेडली उसे अबैंडन कर चुका है, तो हमें दे दो। एंड अगर तो उन्हें ये वर्ड्स का ट्रेडमार्क मिल जाता है तो दे आर प्लानिंग टू लॉन्च अ सोशल मीडिया बाय द नेम ऑफ ट्विटर अगेन, जो कि एक्स का एक कॉम्पिटिटर कंपनी होगा। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सोशल मीडिया बैन इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली अपने कंट्री में सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर अंडर 16 पीपल को बैन कर दिया है। बट वहां के जो टीनेजर्स है वो लोग ऑलरेडी लूप होल्स ढूंढना स्टार्ट भी कर दिए हैं। एक पर्सन ने ट्रिक निकाला था कि गोल्डन रिट्रीवर डॉग का अगर डिस्प्ले पिक्चर डालोगे तो एज वेरिफिकेशन सिस्टम उसको बाईपास कर देता है, तो बहुत सारे लोग गोल्डन रिट्रीवर का फोटोज डालने लगे। नॉट ओनली दैट, वहां के बच्चे VPN फेक आईडीज तक भी बना रहे हैं ताकि वो सोशल मीडिया में अकाउंट्स बना पाए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं गोवा नाइट क्लब फायर से रिलेटेड ह्यूज अपडेट के बारे में। तो फाइनली वो दो भाई जो कि ओनर्स थे ऑफ द गोवा नाइट क्लब जहां पर आग लगने की वजह से 25 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, दे हैव बीन डिटेन्ड इन थाईलैंड। बेसिकली जिस दिन ये आग लगा था वो 5 घंटे के अंदर ही थाईलैंड भाग गए थे। एंड गेस व्हाट, इंडियन एंड थाई अथॉरिटीज कोलैबोरेट करके उन्हें डिटेन कर लिया उधर, एंड अब जल्द उन्हें वापस इंडिया लाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फूड फार्मर के बारे में। तो फूड फार्मर इस चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। बेसिकली इंडियन हेल्थ इंडस्ट्री में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने नोटिस किया कि बहुत एक अनोइंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया है जहां पर एक दूसरे को ही ब्लेम किया जा रहा है, एक दूसरे से लोग लफड़ा कर रहे हैं। तो इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए फूड फार्मर ने ये मैसेज, This is an appeal to everyone who makes health related videos to unite and stop fighting. The Indian health space has become very, very toxic. I genuinely feel people don't care about making India healthy again. They just want to prove others wrong, get an ego boost and get some extra views. It's irritating, it's annoying and it's unnecessary. I want the entire health community to unite. We cannot make India healthy again if we keep fighting with each other. एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ न्यू रूल्स के बारे में। तो दिल्ली में अब यूज ऑफ कोल एंड फायरवुड को बैन कर दिया गया है फॉर कुकिंग। एडिंग टू दैट, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कंप्लीट बैन ऑन ओपन गार्बेज बर्निंग को भी बैन कर दिया है। एंड एज आई सेड, सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड ओपन ईटरीज के लिए रूल आया है कि वो लोग तंदूर बनाने के लिए कोई भी कोल एंड फायरवुड को नहीं यूज कर सकते। अगर तो कोई ओपनली गार्बेज बर्न करते हुए पकड़ाया जाता है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके ऊपर 5,000 का फाइन लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कपल के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो एक कपल का हाईवे में 2 बार एक्सीडेंट हुआ इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मिनट्स, एंड देन 8 घंटों तक कोई हेल्प ना मिलने की वजह से बोथ ऑफ देम पास्ड अवे। बेसिकली रात 11:52 को दे वर हिट बाय अ स्पीडिंग व्हीकल। नाउ इंपैक्ट की वजह से उनके कार में एयरबैग्स तो डिप्लॉय हो गए थे, बट शायद से उनका डोर्स जैम होने के कारण वो लोग दोनों अंदर ही अटक गए थे। एक सीनियर ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि वो लोग क्रैश को तो सर्वाइव कर गए थे बट वर इंजर्ड, एंड क्योंकि डोर बाहर
बाहर से क्रश हो गया था, वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एंड गेस व्हाट, आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट क्रैश एक दूसरा गाड़ी भी आकर उनके ऊपर क्रैश कर गया। जो दूसरा गाड़ी उनको हिट किया था वो रिवर्स करके पीछे से भाग गए थे। एंड ऑलमोस्ट 8 आवर्स लेटर, सुबह 7:30 बजे के आसपास पुलिस को फर्स्ट अलर्ट मिला था जब विलेजर्स ने उनके गाड़ी को स्पॉट किया था। तो विक्टिम के अंकल ने स्टेटमेंट दिया कि सब लोग पूरे रात एक क्रश्ड कार को कैसे नहीं स्पॉट किए। एंड व्हाट अबाउट द पेट्रोलिंग, क्या वो ऑन पेपर ही होता है? वो लोग सरवाइव कर सकते थे अगर सही टाइम पर उनको हेल्प मिल जाता, चाहे वो इंजर्ड रहते, डिसेबल्ड रहते, मैं उनका ख्याल रखता, बट हेल्प का वेट करते करते वो गुजर गए। हाउ कैन अथॉरिटीज बी सो इररिस्पॉन्सिबल? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते एक स्टूडेंट के बारे में जो कि अपना ही फेक किडनैपिंग को स्टेज किए। जहां एक फादर को अचानक से कॉल आता है कि आपके बेटे को किडनैप कर लिया गया। जब इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो इट वाज डिस्कवर्ड कि उनके बेटे ही अपना फेक किडनैपिंग स्टेज किए हुए। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रैंसम एक्सटॉर्ट करना चाहते थे अपने फादर से। बट इसके पीछे रीजन क्या था? वो स्टूडेंट को क्यों पैसे चाहिए थे? वेल, इट टर्न्स आउट कि ही लॉस्ट lakhs of rupees इन ऑनलाइन गेमिंग। तो जब ये स्टूडेंट्स को वापस हैंड ओवर कर दिया गया था टू द फैमिलीज, कोई केस उन्होंने रजिस्टर नहीं किया एट द स्टूडेंट्स फादर रिक्वेस्ट। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते एक इंस्टेंट कर्मा मोमेंट कॉट ऑन कैमरा के बारे में। तो गाइस, कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा ये क्लिप देखकर समझ आ जाएगा, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप देख। Look at that. Yeah. 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 Yes. Yeah. Yeah. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दो लकी फ्रेंड्स के बारे में। तो गाइस, मध्य प्रदेश से ये दो दोस्तों का क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हैं उनके हाथ में एक डायमंड है। वेल, ये 15.34 कैरेट डायमंड जिसका कॉस्ट है 50 लाख रुपीस, उन्होंने खरीदा नहीं, उनको ये मिला। रिसेंटली वो लोग दोनों मिलकर एक माइन को लीज किए थे जहां पर डायमंड रिच सॉइल था। उनको अपना फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरकम करना था एंड अपने बहनों का शादी भी कराना था। एंड गेस व्हाट, लकीली उन्हें डायमंड मिल भी गया। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।